Assalamu alaikum class. This is your teacher Afsa Khan. The chapter that we are on is the price adjustment mechanism with flexible and fixed exchange rates. नेक्स्ट आपका टॉपिक है द जे कर्व इफेक्ट एंड रिवाइज इलास्टिसिटी एस्टिमेट्स। इसमें वो आपको वही जो अभी आपने डिस्कस किया है मार्शल कंडीशन उसी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसके टू इम्पैक्ट हैं जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के हिसाब से होते हैं। उसमें कह रहे हैं कि शॉर्ट रन में ये देखा गया है कि जो इलास्टिसिटीज़ होती हैं ट्रेड के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड में वो देखी गई हैं कि वो लेस इलास्टिक होती हैं, जबकि जो लॉन्ग रन होता है उसके अंदर इलास्टिसिटीज़ ज़्यादा होती हैं, मोर इलास्टिक बिहेवियर शो करती हैं आपकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट मार्केट में बहुत डिमांड कर्व्स। अच्छा जी, अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है। हमने देखा था कि जिस वक्त मोर इलास्टिक हो आपके डिमांड फॉर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को, उसको देख लेते हैं, सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट एस एक्स और सॉरी दोबारा से ड्रॉ करती हूँ, मोर इलास्टिक को देखें। ये है आपका इलास्टिक डिमांड कर्व फॉर एक्सपोर्ट और ये है आपका इलास्टिक सप्लाई कर्व ऑफ एक्सपोर्ट। अब देखिए जिस वक्त सप्लाई कर्व जो था वो डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ था डिवेल्यूएशन के बाद, तो डिमांड फॉर एक्सपोर्ट में देखें ये चेंज आ रहा है प्राइस के अंदर, ठीक है। P1 से P2 हो गई, P में कमी आई, तो आपकी जो क्वांटिटी एक्सपोर्ट थी वो उसमें इतना ज़्यादा चेंज आया, तो चेंज इन Q इज ड्यू टू चेंज इन P इज ग्रेटर, ठीक है। तो ये मोर इलास्टिक कर्व में शो होता है। अब देख रहे हैं कि जब लेस इलास्टिक हो आपका यही जो डिमांड कर्व है आपका एक्सपोर्ट्स का, जो फॉरेनर आपके डिमांड करते हैं सब एक्सपोर्ट्स की, सप्लाई का वैसे अब क्या था कि जो सप्लाई थी वो कम हुई क्योंकि प्राइस जो है वो P1 से P2 कम हो गई थी, डिवेल्यूएशन के बाद आपकी एक्सपोर्ट सस्ती हो गई थी। अब देखें जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो ये है, और जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है वो कितना है, ये छोटा छोटा सा चेंज है, बिंदु सा। तो जो चेंज इन प्राइस है वो ज़्यादा है और जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्सपोर्ट्स है वो बहुत कम है, ठीक है। उसमें इंक्रीज आया लेकिन बहुत कम। तो ये होता है इन इलास्टिक का नतीजा, इन इलास्टिक कर्व्स का नतीजा, कि आपने सोचा था कि आपने जैसे डिवेल्यूएशन की है आपकी जो है एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी, तो बाहर के लोग ज़्यादा ख़रीदेंगे और आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट होगी, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आपके लिए इंपोर्ट्स महंगी होंगी तो उस वक्त आपके लिए इंपोर्ट्स महंगी होने पर आपकी डिमांड कम करेंगे, एक्सपोर्ट महंगी सस्ती होने पर आप फॉरेनर्स उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे और आपको ऐसी सूरत में जो है वो फ़ायदा होगा। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, इवन आपका ट्रेड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा या बैलेंस की तरफ जाएगा, डेफिसिट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जब होता है ना शॉर्ट रन की इलास्टिसिटीज़ वो कम होती हैं, जिसके नतीजे में जब आप डीवैल्यूएशन करते हो तो आपका जो ट्रेड बैलेंस होता है वो पहले डिटीरियोरेट होता है, उसके बाद डिटीरियोरेट क्यों होता है, शॉर्ट रन में होता है जब इलास्टिसिटीज़ जो हैं वो कम होती हैं, इन इलास्टिक होते हैं या लेस इलास्टिक होते हैं आपके डिमांड कर्व फॉर एक्सपोर्ट, डिमांड कर्व फॉर इम्पोर्ट। तो उस सूरत में ट्रेड बैलेंस डिटीरियोरेट होता है डीवैल्यूएशन के बाद। अब उसका लॉजिक देख लें क्या होता है। लॉजिक उसका ये है कि जो मुल्क होते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म से मुराद है 6 मंथ्स तक का टाइम पीरियड, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स। अब देखिए जो एक रीज़न ये है, जो कंट्रीज़ होती हैं उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स किए होते हैं, ठीक है। कंट्रीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होते हैं कि आप एक कंट्री इतना एक्सपोर्ट करेगी, दूसरी उससे उसकी इतनी क्वांटिटी ख़रीदेगी एक्सपोर्ट्स की या इंपोर्ट्स की, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं। तो 3 महीने के अंदर आपने पॉलिसी चेंज कर दी है तो आप फॉरेनर्स जो हैं उनकी जो प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं,
चेंज इन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं आ सकता, और जो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट है वो भी ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि शॉर्ट रन में जो लेस इलास्टिक कर्व्स वाला आपने देखा है कि चेंज इन पी जो डिवेल्यूएशन के बाद आ रही थी, जो इंपोर्ट्स के लिए ज़्यादा हो रहा था और एक्सपोर्ट्स के लिए जो आपकी प्राइस थी वो कम हो रही थी, तो आपकी जो डिक्रीज़ इन इंपोर्ट्स है वो बहुत कम है, और आपकी एक्सपोर्ट सस्ती होने से जो इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट है वो भी बहुत कम है। तो इस सूरत में जिस वक्त आपको फॉरेन करेंसी पे आप जो कर रहे हो उसमें बहुत कम कमी हुई है, और जो आप को पेमेंट मिल रही है बाहर से वो उसमें इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आया, क्योंकि डिमांड फॉर एक्सपोर्ट लेस इलास्टिक थी या आपकी डिमांड फॉर इंपोर्ट लेस इलास्टिक थी। तो इस सूरत में आपका जो होता है, दूसरी चीज़ इसका एक और रीज़न भी है कि जो इंपोर्ट्स जब आपने कम सोचा था कि आप प्राइस जो है डिवेल्यूएशन के बाद आपके लिए इंपोर्ट्स जो है वो हो जाएंगी महंगी, तो इंपोर्ट्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। अब जाहिर है लोगों ने वो जो इंपोर्ट आप बाहर से कम कर रहे हो प्रोडक्ट मंगवाना, उसको इस्तेमाल तो करना है ना। तो उसके लिए क्या करती हैं कंट्रीज़, डोमेस्टिकली उनके सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस करती हैं। अब 3 महीने या 6 महीने के टाइम में एक न्यू प्रोडक्शन प्लांट इतने बड़े मैक्रो लेवल पर लगा लेना कि पूरी मुल्क की जो डिमांड फॉर दैट इम्पोर्ट था उसको कवर किया जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। तो वो जो होती है ना उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता इतने शॉर्ट स्पैम में। सेकेंडली ये इसका होता है कि जो इम्पोर्ट्स हैं आपके अपनी करेंसी जब डिवेल्यूएट होती है आपकी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, परचेजिंग पावर उसकी कम होती है, और उस सूरत में आपके लिए हर चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है, चाहे वो आपकी एक्सपोर्ट्स हों चाहे वो आपकी इंपोर्ट प्रोडक्ट हों। लोकल करेंसी में लोकली हर चीज़ महंगी हो जाती है आपके लिए, क्योंकि आप करेंसी डिवेल्यूएट कर रहे हैं, तो करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो रही है, और इस तरह आपके मुल्क में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो ये जो जे कर्व है ये इफ़ेक्ट ये क्या है कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पहले डिवेल्यूएशन के बाद ये ट्रेड बैलेंस जो है वो डिटीरियोरेट होता है, उसके बाद उसमें बेहतरी आती है। अब जो नीचे यहाँ पे जो कर्व ड्रॉ किया हुआ है इसकी शक्ल कह रही है जे जैसी है। इन्होंने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ पर टाइम ड्रॉ किया है, और जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पर आपका ट्रेड बैलेंस है जिसको रखा गया है। वो कह रहे हैं कि शुरू जो है वो ज़ीरो से होता है, कि पहले आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो होता है जिस वक्त ज़ीरो से शुरू हो रहा है, ये है आपका ट्रेड बैलेंस जो ज़ीरो था, उसके बाद आपने डिवेल्यूएशन की और वो जो है वो गया आपका नेगेटिव हुआ। नेगेटिव क्यों होगा वो सारी रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या होता है कि लॉन्ग रन की तरह जब आप मूव करते हो, शॉर्ट रन से लॉन्ग रन की तरह मूव करते हो, तो आपकी जो इलास्टिसिटीज़ होती हैं वो इंक्रीज़ करती हैं, लॉन्ग रन में ज़्यादा होती हैं। आपने देखे थे जो इलास्टिक कर्व्स होते हैं उसके अंदर जब हम जो चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसी तरह से होगा कि प्राइस में कमी की हमने, एक्सपोर्ट्स थी, ये डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इलास्टिक कर्व है। प्राइस में कमी आने से जो क्वांटिटी एक्सपोर्ट्स की है वो भी ज़्यादा हो गई है, और आपको जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बाहर से अर्निंग होगी वो ज़्यादा हो जाती है। इंपोर्ट्स के लिए जो आपका डिमांड कर्व था वो भी मोर इलास्टिक होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में इलास्टिसिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपकी जो है ना डिमांड जो कम हो रही थी उसमें प्राइस में कमी आने से ज़्यादा इंक्रीज़ आने से ज़्यादा जो है, मतलब आपके एक्सपोर्ट्स में इंपोर्ट्स महंगी हो गई हैं, तो आपने क्वांटिटी जो इंपोर्ट्स की कम की है वो अच्छी खासी कमी हो गई है। तो आपको जो नुकसान हो रहा था महंगी चीज़ों का वो नहीं होगा। अब आप क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट भी कम कर सकते हो, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इस साइड पर मूव कर जाएगा। ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ऊपर की तरफ,
पहले वो नेगेटिव में जाता है, उसके बाद फिर वो पॉजिटिव की तरफ चल पड़ता है ऊपर की साइड पर। तो यही लॉजिक है आपका जे कर्व में, और यहाँ पे आपका जे कर्व जो है उसका जो एक्चुअली समझने वाली चीज़ थी वो यहीं पर आपकी कंप्लीट हो रही है। अब आगे जो है छोटा सा पैराग्राफ है, ये आपने बस करना है जी यहाँ तक। जे कर्व इफेक्ट वही चीज़ें मैंने बताई है वो यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं। अब शॉर्ट का मतलब क्या है कि जो टोटल जो हासिल बहस है यहाँ पर वो ये है कि इलास्टिसिटीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, चाहे शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो। जो उनको डाटा मिलता है उसकी बेस पर कह रहे हैं कि आपकी जो मार्केट्स होती है ना फॉरेन एक्सचेंज की, वो स्टेबल ही रहती है, अनस्टेबल नहीं होती। और इस वजह से सिर्फ जो चेंज आता है ना वो होता है 6 महीने 3 महीने का, जो इम्पैक्ट इलास्टिसिटीज़ की वजह से होता है। इम्पैक्ट इलास्टिसिटीज़ जो शॉर्ट रन के लिए होती हैं, जो सामने लिखा भी हुआ उन्होंने 6 मंथ्स। तो ये शॉर्ट रन के लिए जो इम्पैक्ट इलास्टिसिटीज़ हैं वो लेस होती हैं, और उसी वजह से जो है ये जो जे कर्व की शेप होती है या डिवेल्यूएशन के बाद आपका ट्रेड बैलेंस पहले डिटीरियोरेट होता है, उसके बाद वो इम्प्रूव करता है। तो ये जो इफेक्ट आता है ये आता है शॉर्ट रन में ही है, और इम्पैक्ट इलास्टिसिटीज़ जो कि लेस होती हैं उन्हीं की वजह से आता है। ठीक है, तो आपने ये इसको 2.5 नंबर के हिसाब से ही रेडी करना है, लेकिन अगर ये 5 मार्क्स के अंदर भी आ जाए तो भी आपका टॉपिक कम्प्लीटली रेडी होना चाहिए।